दोस्तों आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है, सैटरडे। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं कर्फ्यू का। आम दिनों के मुकाबले आप इस रोड पर देख सकते हैं गाड़ियां बहुत कम चल रही है। आम दिनों पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियां होती हैं। कर्फ्यू का लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है हमेशा की तरह कि क्या कर्फ्यू लगाने से कोई फ़ायदा होता है? कर्फ्यू लगा देने से कोरोना के मामलों में कमी आ जाती है। नेता लोग अपनी रैलियां कर रहे हैं और आम लोगों का कारोबार पूरी तरह से लगभग बंद कर दिया गया है। अगर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोगों का अपना काम बंद है। मैं आपको ये दुकानें दिखा रहा हूँ, देखिए ये शोरूम, देखिए ये अलग अलग, ये देखिए USPA किड्स, ये देखिए रिबॉक का आउटलेट, ये सब का सब बंद है। देख रहे हैं आप न्यूमेरो यूनो, रेड टेप, ऊपर देखिए ये बीवा, ये जितने भी शोरूम आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर बंद है, उनका कारोबार बंद है। कोरोना जब से है पिछले 1-2 साल से लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनका कारोबार बंद हो चुका है। एक तरह से वो उबरते नहीं, एक परेशानी से उबरते नहीं कि दूसरी परेशानी आ जाती है। हालात कुछ हद तक बेहतर हो रहे थे तो कोरोना की तीसरी लहर आ गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। जिस तरह से मुल्क में तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे बचाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए और लोगों को पूरी तरह से उनके घरों में बंद कर दिया जाए। अब ज़रा सोचिए, इन दुकानदारों के बारे में सोचिए, यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके बारे में सोचिए। अगर दुकान बंद रहेगी तो यहाँ काम करने वालों को कोई भी मालिक पैसा देगा, उसकी सैलरी देगा? कभी नहीं देगा। जब उसकी आमदनी नहीं होगी तो वो किसी को पैसा क्यों देगा? सबसे ताज्जुब की बात इस पूरे मामले में यह है कि इलेक्शन होगा, रैलियाँ होंगी, नेता रैली करते रहेंगे, भीड़ जमा करते रहेंगे। इस बात पर नौटंकी तो होगी कि प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए कहीं पर फंस गए और वो वहाँ नहीं जा सके जहाँ उनको एक रैली को खिताब करना था। मगर किसी को इस बात पर अफसोस नहीं होगा कि कोरोना की वजह से जो लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, उसका अफसोस किसी को नहीं हो रहा है। ज़रा सोचिए, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूरे देश में मंदिरों में, मज़ार पे दुआ तो किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 लोग बर्बाद हो गए। जो मज़दूर पैदल अपने घरों को 1-1 किलोमीटर दूर तक गए, क्या कभी आपने सुना किसी को उस पर अफसोस का इजहार करते हुए? उस दौरान बहुत से मज़दूरों की मौत भी हो गई थी, लेकिन सरकार ने तो ये कह दिया कि हमें इन मज़दूरों के बारे में पता ही नहीं है कि किनकी इस दौरान माइग्रेंट लेबर की मौत हो गई। कितने अफसोस की बात है। नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए कोई भी फ़ैसला कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल आपको ये दिल्ली की तस्वीर दिखा रहा हूँ, चूँकि आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। तो ये देखिए, ये वैन हुसैन का शोरूम भी बंद है, नीचे जो फैक्ट्री प्राइस शॉप एक दूसरा है वो भी बंद है, यहाँ एक दूसरी दुकान है वो भी बंद है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में लगभग ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में नेताओं की रैली जारी है, नेताओं का दूसरे लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है, अपनी पार्टी का प्रचार जारी है और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह राज्यों में चुनाव हो जाएं और उस चुनाव को जीत लिया जाए। जो लोग प्रधानमंत्री की सेहत के लिए मंदिरों में या मज़ारों पर दुआ कर रहे हैं, क्या कभी उनको इस बात के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए कि भगवान देश में ऐसी हालत ना लाए कि मज़दूर परेशान हो जाएं, दुकानदार परेशान हो जाएं, उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म ना हो जाए? काश हर कोई ऐसा सोचता। यही नेताओं को सोचना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि नेता लोग लॉकडाउन लगा देते हैं, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं, कर्फ्यू भी लगा देते हैं, मगर अपनी रैलियां वो जारी रखते हैं। उनका अपना कारोबार, उनका अपना धंधा चलता रहता है, लोगों की अपनी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए कि हम गरीबों का भी सोचें और देश में जो लोग हैं हर तरह के लोगों के बारे में सोचें, किसी को कोई नुकसान न हो, उनका कारोबार चलता रहना चाहिए।